हेलो बच्चों, नमस्कार सबको। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए बढ़िया ही रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? जो नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा टॉपिक क्या है? OMC, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? तो पहले हम सिंपल सा ये देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है, देन हम इसके टाइप्स देखेंगे। क्लियर? तो यदि हम सिंपल सा डेफिनेशन की बात करें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेटल मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन। क्लियर? जब मेटल हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? मतलब कि जब कोई मेटल किसी हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? चलिए, यदि मैं इसके एक एग्जांपल की बात करें, तो यदि एग्जांपल हम देखें कि CH3Mg। क्लियर? CH3Mg मतलब कि यदि हमारा CH3 इस मैग्नीशियम से डायरेक्टली अटैच है CH2 Mg, जैसे कि इसके यदि हम ओपन करें, क्लियर, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। यदि हम इसको ओपन करें तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, जैसे हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाहर दो लोन पेयर। क्लियर? तो एक लोन पेयर साइड हमारा जुड़ गया, क्या है? ये CH3, और एक लोन पेयर साइड जुड़ गया, ये CH3। क्लियर? तो देखिए ना, क्या हुआ? मेटल मेटल ये हमारा मेटल हो गया, और ये हो गया हाइड्रोकार्बन। तो मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर हुआ? चलिए, इसका एक और एग्जांपल यदि हम देख लें, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं CH3MgI। क्लियर? मतलब कि CH3MgI मतलब, अब यहां पे देखिए, हमारा ये जो मेटल है इस हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखना हो तो आप ऐसा देख सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो AlCH3 का होल थ्राइस। क्लियर? मतलब कि एल्यूमिनियम, एक ये CH3, एक ये CH3, एक ये CH3। मतलब हमारा एल्यूमिनियम क्या हो गया? ये हमारा एल्यूमिनियम हो गया मेटल, और इस मेटल से एक ये हाइड्रोकार्बन, एक ये हाइड्रोकार्बन, एक ये हाइड्रोकार्बन, तो ये भी हो गया हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सिंपल से डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? मेटल डायरेक्टली अटैच टू हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? जब हमारा मेटल हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफाइड देखेंगे, जो जो दो टाइप से होता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? इसका क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? इस क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो दो टाइप्स का होता है। पहला है हमारा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और दूसरा है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? कितने टाइप्स के हैं? पहला है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और दूसरा है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो अब यदि हम बात करें कि हमारा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। क्लियर? तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसकी यदि हम डेफिनेशन बोलें, तो हम बोल सकते हैं कि मेटल डायरेक्टली अटैच्ड टू
टू सिग्मा बॉन्ड, मेटल डायरेक्टली अटैच टू सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोकार्बन। क्लियर, मतलब कि जब मेटल सिग्मा बॉन्ड से डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन से अटैच होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, जैसे यदि मैं इसका एग्जांपल देखूं तो आप ये नॉर्मल एग्जांपल ले सकते हो CH3MgI। क्लियर, मतलब कि यदि आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CH3Mg और आयोडीन। क्लियर, तो ये देखिए हमारा सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो यदि ये मेटल सिग्मा बॉन्ड से अटैच है हाइड्रोकार्बन से, तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम इसके एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे आपसे। आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH3MgLi, CH3MgLi, तो आप बोल सकते हैं CH3MgLi, मतलब ये भी देखिए सिग्मा बॉन्डेड से अटैच है, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह के यदि कंपाउंड्स मिलते हैं जो सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हमेशा क्या होता है इन हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड है ये हमारा सिग्मा होता है, और यदि डबल बॉन्ड है तो एक पाई एक सिग्मा होता है। क्लियर, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड की, मतलब सिग्मा बॉन्ड की। यदि हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो वो हमारा हो जाएगा क्या, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, यदि वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए इसी के, 3 होल थ्राइस Zn AlCH3 का Al2CH3 का होल 6, तो ये भी हमारा क्या है, देखिए ये हो जाएगा ZnCH3CH3, तो ये भी हो गया सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, AlCl3 Al2CH3 का होल 6, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एल्यूमिनियम क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए CH3 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 और CH3। ये जो हमारा है, ये जो स्ट्रक्चर बनी, तो ये हमारी AlCl3 का डाइमर होता है। क्लियर, AlCl3 का डाइमर हमारा बनता है ये हमारा AlCH3 का डाइमर होता है। क्लियर, जो बनाता है Al2CH3 का होल 6। तो यहाँ पे देख लीजिए ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन, ये हो गया मेटल, ये सिग्मा बॉन्ड, 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 ये सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो हमारा मेटल है तो हाइड्रोकार्बन से डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है। तो यदि हमारा, मैंने जैसे आपको बताया कि यदि हमारा मेटल हाइड्रोकार्बन से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे आपसे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सेकेंड केस। तो हेडिंग डाल दीजिए पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आ जाना अंदर पढ़वारी। इसके डेफिनेशन की बात करें और एक पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली attached to metal is called pi bonded organometallic compound। क्लियर, मतलब कि ये अभी आपके एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब हाइड्रोकार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन, यदि हम बात करें पाई इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे मैंने बोला ये डबल बॉन्ड है। क्लियर, डबल बॉन्ड में क्या होगा, ये जैसे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में देखिए
ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये इलेक्ट्रॉन, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो क्या होगा कि यदि पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन मेटल से डायरेक्टली अटैच होगा तो हम इसको बोलेंगे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? यदि मैं इस ले लिया क्या, क्रोमियम C6H6। क्लियर? अब क्रोमियम C6H6 मतलब आप इसको नाम बोल सकते हो डाई बेंजीन, ठीक है। और ये देखिए ये न्यूट्रल है, यदि नेगेटिव होता तो क्रोमिएट हो जाएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा क्रोमियम। क्लियर? तो हो गया डाई बेंजीन क्रोमियम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब यदि हम बात करें यहाँ पे आपसे इसका स्ट्रक्चर, यदि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लोगे ऐसे, देखिए आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे Cr, क्लियर? तो ये हमारा हो गया पोटेशियम वो डाइबेंजीन क्रोमियम। क्लियर? डाइबेंजीन क्रोमियम का स्ट्रक्चर हो गया, जहां पे हमारा क्रोमियम जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन से अटैच्ड होता है ना। तो ये अटैच्ड विथ पाई इलेक्ट्रॉन। यदि मेटल, ये हमारा मेटल है और ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, तो यदि हाइड्रोकार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, मेटल के पाई इलेक्ट्रॉन से, यदि हमारा हाइड्रोकार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो हम इसको बोलते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? चलिए हम एक दो एग्जांपल और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बोला फेरोसीन, क्या बोला? फेरोसीन। तो फेरोसीन हमारा हो जाएगा Fe-eta5C5S5। यदि हम C5S5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, C5S5 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारा ये बनेगा। क्लियर? तो यहां भी जो हमारा Fe होता है तो पाई इलेक्ट्रॉन से अटैच होता है, तो एक ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जाइस सॉल्ट। क्लियर? जाइस सॉल्ट क्या होता है? जब अपन किसको पोटेशियम टेट्रा क्लोरोप्लेटिनेट, क्लियर? जब अपन पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट को इथाइलीन, ठीक है, सॉरी इथीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जब हम पोटेशियम टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट को इथीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तब भी हमारा एक क्या मिलता है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? क्या मिलता है? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो ये हो गए हमारे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो पाई और सिग्मा सेम होते हैं। तो या तो आप लोग स्पेशल केस डाल दीजिए या हेडिंग नंबर 3 बना दीजिए क्लासिफिकेशन का ही, एक और हेडिंग डाल दीजिए, उसको हम बोलेंगे सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? होता है इसमें स्पेशल केस में आप याद रख लीजिए, यहां पे आएगा हमारा मेटल कार्बोनिल। क्या आएगा? मेटल कार्बोनिल। मतलब कि हम यहां ऐसा बोल सकते हैं कि मेटल directly attached to सिग्मा आर पाई बॉन्ड। क्लियर? यदि आप मेटल को सिग्मा या पाई बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच करोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जो कि ये मेनली हमारा CO मेटल, मतलब हमारा मेटल कार्बोनिल में होगा। मतलब कि यदि हम बात करें कि यदि हम यहां ऐसे ले सकते हैं इसको मेटल CON, मतलब कि हमारा जो मेटल होगा वो कार्बोनिल से अटैच होगा। क्लियर? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल कुछ ले लें, तो मैंने यदि मान लीजिए मेटल ले लिया Zn, तो CO का होल 4। क्लियर? तो इस एग्जांपल को हम बोलेंगे सिग्मा या पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं। हमने ले लिया FeCO, ये भी हमारा होगा मेटल का, है ना,
सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब मैंने ये बता दिया कि यदि आप लिगेंड में CO लोगे, क्या लोगे, यदि आप लिगेंड के लिए CO लोगे, कार्बोनिल लोगे, तो इस तरह का जो एग्जांपल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर, चलिए।